एक समय की बात है। बरनपुर नाम के शहर में एक बेहद पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशकुन कहते थे, क्योंकि जो भी वहां रहने आता उनकी किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाती। इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार रमेश नाम के शख्स ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लेता है और अपने बेटे समीर के साथ सारा सामान लेकर वहां रहने आ जाता है। घर में शिफ्ट होने के 1-2 दिन में ही रमेश को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने का एहसास होने लगा। पहले तो वह इसे नजरअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। एक दिन समीर दौड़ता हुआ रमेश के पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में पानी अचानक बंद हो गया और उसने वहां सफेद कपड़े में एक औरत को देखा। इतना कहते कहते समीर अचानक चुप हो गया और रमेश की और उंगली दिखाते हुए कहने लगा, पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर समीर ने डर से चीखने लगा। रमेश समीर को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से बाहर निकल गया। समीर बहुत सहम गया था, तो उसका डर भगाने के लिए रमेश ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और उसे साथ लेकर तीनों घर वापस आ गए। एक रात बहुत तेज बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई, रमेश ने घर से झांक कर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी सिवाय उनके घर के। तो उसे लगा कि जरूर पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी हुई होगी। इतने में रमेश को समीर के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। रमेश दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। समीर को दोबारा से घर में वह औरत दिखाई देती है। समीर को सहमा देखकर रमेश उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है। उनका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखते हुए जोर जोर से भौंकने लगता है। रमेश को आभास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाजा खोलते ही रमेश को सामने एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर समीर भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। रमेश अपने बेटे को लेकर तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक रमेश का पांव दरवाजे के पास बनी लकड़ियों की सीढ़ियों में फंस जाता और बहुत कोशिश करने पर भी वह पांव बाहर नहीं निकाल पाता। समीर अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफी प्रयास करने पर भी वह रमेश को बाहर नहीं निकाल पाता। कोई उपाय न सूझने पर समीर अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहां रमेश भी करीब 15 मिनट तक मशक्कत करने के बाद अपना पांव बाहर निकालने में सफल हो जाता है। रमेश दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर समीर की तलाश करता है, लेकिन उसे ना तो समीर और ना ही कुत्ते का कुछ पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिलते तो रमेश हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वहीं रहने लगता है। कुछ दिन बाद रमेश बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वह दरवाजे से ही उल्टे पैर भाग जाता है। रमेश के पूछने पर वह कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिशियन की बात सुनकर रमेश उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा कभी लौटकर नहीं आएगा, जिसके बाद रमेश वह घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौटकर नहीं आता। कहानी से सीख, किसी भी चीज पर अपना समय व धन निवेश करने से पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। और हमारे YouTube चैनल हॉरर होल्डिंग को लाइक सब्सक्राइब करना न भूले।